नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत शहर के बारे में जो दिखने में जितना दिलचस्प है उतनी ही दिलचस्प है इस शहर की कहानी। दोस्तों, ये शहर देखते ही देखते दुनिया का नंबर 1 शहर बन गया। जिस डेवलपमेंट और इवोल्यूशन के बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, वो सब इस शहर में हो चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में मौजूद एक ऐसे शहर की जहां आज से 30 साल पहले सिर्फ रेत ही रेत थी, जिसको आज पूरी दुनिया दुबई के नाम से जानती है। हम जब भी दुबई के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले ख्याल इसकी ऊंची ऊंची बिल्डिंग, खूबसूरत नज़ारे, लग्जरियस लाइफस्टाइल और इसकी टेक्नोलॉजी का आता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक वक्त था जब यहाँ कुछ भी नहीं था। जितनी दूर नज़र जाती थी बस रेत ही रेत दिखाई पड़ती थी। कोई भी इंसान यहाँ ट्रैवल करने आना पसंद नहीं करता था, और वहीं आज यहाँ पूरी दुनिया के लोगों का आना जाना लगा रहता है। आप सोच रहे होंगे कि जिस देश में सिर्फ रेगिस्तान और रेत के पहाड़ थे और जिसके पास खुद के पीने का पानी भी नहीं था, उस देश में इतनी तरक्की कैसे हुई कि आज इस देश की गिनती अमीर देशों में की जाती है। तो हम आपको बता दें कि इन सब इवोल्यूशन के पीछे एक ऐसे शख्स का दिमाग है जिन्होंने ना सिर्फ रेगिस्तान को मॉडर्न सिटी बना दिया है, बल्कि दुबई का नक्शा ही पलट के रख दिया है। जहां आज यहाँ पे हर किस्म के ऐशो आराम मिलते हैं, जहां दुबई लैंड, पाम आइलैंड, बुर्ज अल अरब होटल, बुर्ज खलीफा और डांसिंग फाउंटेन से लेकर अंडर वाटर एक्वेरियम तक न जाने कितने ही बेशुमार प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं जो आज हर किसी को हैरानी में डाल देती हैं। और ये सब मुमकिन हुआ है यूएई के वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के दिमाग और उनके विजन की वजह से। दोस्तों, हम और आप जैसे लोग कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो अक्सर ही उससे पहले घबरा जाते हैं कि उसमें सफलता मिलेगी कि नहीं। मगर इस शख्स ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है जो हर किसी के लिए बहुत इंस्पायरिंग है। आपको बता दें कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे जितने बाकी अरब देशों के पास थे, मगर ये अपने विजन और सोच की वजह से आज सबसे आगे निकल गए हैं। इन्होंने साबित कर दिया है कि कुछ अलग कर दिखाने के लिए पैसों से ज़्यादा विजन और दिमाग की ज़रूरत होती है। और यही कारण है कि आज दुबई सबसे बड़ा ग्लोबल बिजनेस हब और सबसे ज़्यादा ट्रैवल कंट्री बन चुका है, और इसी वजह से इस देश की इकोनॉमी स्ट्रांग हुई है। कहीं आप लोग ये तो नहीं सोच रहे कि अमीर होने के पीछे यहाँ के तेल का भंडार है? अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि तेल के बिजनेस से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो बस यहाँ की रेवेन्यू का सिर्फ 1% ही है। असल में आज यहाँ के सबसे ज़्यादा रेवेन्यू का कारण यहाँ का बढ़ता टूरिज्म है। इस देश की सबसे ख़ास बात यही है कि ये देश हर चीज़ में नंबर 1 है। जहाँ बाकी देश किसी प्रोजेक्ट के बारे में सोचते ही रह जाते हैं, वहीं दुबई में किसी प्रोजेक्ट पे ना ही सिर्फ काम होता है, मगर ऐसा काम होता है कि दुनिया देखती ही रह जाती है। मानो मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने ठान लिया है कि नंबर 1 से कम कोई प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, वो चाहे रेत पर बनाई गई सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की हो या बात रेत पर बनाई गई समुद्र के बीच पाम आइलैंड की हो। यहाँ की हर जगह अपने आप में दिलचस्प है। वैसे इनके जैसे वर्ल्ड लीडर जिस देश में हो, वहाँ की इकोनॉमी का स्ट्रॉन्ग होना तो लाजमी ही है। चलिए अब हम बात करते हैं दुबई से जुड़े ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, दुबई अपनी ऊंची ऊंची इमारतों और लग्जरियस लाइफ के लिए तो फेमस है ही, पर क्या आपको पता है कि ये अपनी सिक्योरिटी को लेकर भी बहुत फेमस है? जी हाँ, अगर हम दुबई सुरक्षा के बारे में बात करते हैं तो हम दुबई में 0% क्राइम देख सकते हैं, और ये किसी भी शहर के लिए बहुत बड़ी बात है। इसकी वजह दुबई शहर में लागू हुए कठिन नियमों और लॉ है, और यही कारण है कि हम दुबई को दुनिया के सुरक्षित शहर में से एक कहते हैं। यहाँ की एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ के पुलिस के पास लैम्बोर्गिनी, फरारी, पोर्श और बेंटले जैसी कारें होती हैं।
दोस्तों, आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस शहर में घर में शराब रखने के लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है। लाइसेंस के बिना घर में शराब पीने की इजाज़त नहीं है। दोस्तों, दुबई में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि 828 मीटर ऊंची इस इमारत को बनाने में बेहद ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। तो आइए आज जानते हैं। बुर्ज खलीफा के डिज़ाइन की जिम्मेदारी अमेरिका के आर्किटेक्चर स्किडमोर, ओवेन्स एंड मेरिल नाम की एक कंपनी को दी गई थी, जो इससे पहले भी कई बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर तैयार कर चुके थे। और इसी फर्म के एक आर्किटेक्ट एडियन स्मिथ को बुर्ज खलीफा का डिज़ाइन बनाने का काम दिया गया था। बुर्ज खलीफा की खुदाई का काम शुरू किया गया, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि दुबई में सिर्फ रेत ही रेत है। इसी वजह से इसकी खुदाई के दौरान पहली मुसीबत ये थी कि वहाँ छोटे छोटे पत्थर और रेतीली ज़मीन थी, जो एक बड़ी बिल्डिंग की बुनियाद को रखने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। लेकिन फिर साइंस के एक फॉर्मूले फिक्शन की मदद से एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया गया जिससे इमारत का वज़न ज़मीन और पाइप की साइड्स पर बनी ग्रिप पर टिक जाए। इसकी मजबूती के लिए इंजीनियर्स ने बिल्डिंग के नीचे 50 मीटर की गहराई तक 192 बेहद मजबूत पाइप्स को फिक्स किया। इस इमारत को बनाने में एक और मुश्किल ये थी कि इसमें इस्तेमाल होने वाली कंक्रीट ज़्यादा गर्मी और अधिक ऊंचाई होने के कारण ऊपर जाते जाते ही सूख जाता था। इसके लिए टीम ने एक ऐसा कंक्रीट बनाया जो बिल्डिंग के ऊपर तक पहुंचने तक भी लिक्विड रहे। मुसीबतों का सिलसिला ख़त्म होने को ही था कि एक और परेशानी सामने आई कि इसके ग्लास पैनल लगाने के बाद बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता था, जिसके अंदर इंसानों का रहना संभव नहीं था। 18 महीनों से भी ज़्यादा का टाइम लगा इसका सॉल्यूशन निकालने में, जिसके बाद जॉन ज़ैरफा नाम के इंजीनियर ने इस मुश्किल से निकलने का एक काफ़ी महंगा सॉल्यूशन बताया। उन्होंने एक ऐसे ग्लास के बारे में बताया जो सूरज से निकलने वाले यूवी रेज को वापस रिफ्लेक्ट कर सकता था, जिससे कि अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल रहे। इस तरह यहाँ 24,000 ग्लास पैनल लगे, जिसमें एक ग्लास पैनल की कीमत $2,000 थी। और इस तरह हर मुश्किल का सामना करते हुए बुर्ज खलीफा का कंस्ट्रक्शन 12,000 से भी ज़्यादा वर्कर की मदद से $1.5 बिलियन खर्च करने के बाद 6 साल में कंप्लीट किया गया। दोस्तों, बुर्ज खलीफा की ऊंचाई इतनी है कि उसको 100 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। इसके अंदर 24 कैरेट गोल्ड का इंटीरियर भी किया गया है। बुर्ज खलीफा ऐसे ही खास नहीं है, इसमें चाहे सबसे तेज़ चलने वाली लिफ्ट हो या सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल और सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट, वो बुर्ज खलीफा के अंदर ही है। दोस्तों, दुबई ऐसे ही अपनी बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है। जैसे दुबई में कोई एड्रेस सिस्टम नहीं है, ना कोई जिप कोड, ना एरिया कोड और ना ही कोई पोस्टल सिस्टम। यहाँ सब कुछ ऑनलाइन है। आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि यहाँ की लोकल जनता बस 15% ही है। बाकी की पूरी जनसंख्या भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अन्य यूरोपियन देशों से है। आप ये जान के हैरान होंगे कि यहाँ की इमारतों के अंदर ही नहीं बल्कि बस स्टैंड पर भी एसी लगा होता है। दोस्तों, दुबई में कुछ ऐसे एटीएम्स भी हैं जहाँ से सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि सोने के सिक्के भी निकल सकते हैं। है ना ये इंटरेस्टिंग बात। यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर है जहाँ 1200 से भी ज़्यादा स्टोर हैं। ये दुबई मॉल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जानवर पालने का शौक़ तो हर कोई रखता है, पर दुबई के लोगों का शौक़ ही अलग है। वो शेर और चीतों को पालना पसंद करते हैं। दोस्तों, दुबई में शादी से पहले महिला और पुरुष का संबंध बनाना गलत माना जाता है। अगर ऐसा करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो वो गिरफ्तार हो सकता है। दुबई की एक और खासियत यहाँ का इकलौता 7 स्टार होटल है, जिसका नाम बुर्ज अल अरब जुमेरा है। इसकी ऊंचाई 1053 फीट है, जो दुनिया के तीसरे सबसे ऊंचे होटल के रूप में जाना जाता है। यहाँ के एक दिन का किराया लगभग 13 लाख रुपए से भी ज़्यादा है। दुबई की खूबसूरती में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर गार्डन भी शामिल है, जिसका नाम मिरेकल गार्डन है।
यहाँ पे 50 मिलियन से भी ज़्यादा फूल और 250 मिलियन से भी ज़्यादा पौधे हैं। दोस्तों, पाम जुमेरह आइलैंड के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड आर्टिफिशियल आइलैंड है, जो सिर्फ कई सारे पत्थरों और रेत से तैयार किया गया है। इसका शेप पाम ट्री के जैसा है। इस आइलैंड में शाहरुख खान के साथ साथ कई फेमस हस्तियों का भी विला है, जिसकी कीमत करीब 200 करोड़ रुपए है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।